हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य और आज हम पढ़ रहे हैं उद्यमिता की विचारधारा। अनेक विद्वानों ने उद्यमिता की विचारधाराओं का विकास किया है। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा विकसित विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट विचारधारा है आर्थिक विचारधारा। आर्थिक विचारधाराओं को दो भागों में बांटा है। किसने दी है विचारधारा? नाइट की जोखिम वहन विचारधारा और दूसरा है लिबेनस्टीन की एक्स कुशलता विचारधारा। पहला है नाइट की जोखिम वहन विचारधारा। प्रोफेसर नाइट की मान्यता है कि प्रत्येक उद्यमी लाभ कमाता है क्योंकि वह जोखिम उठाता है। अतः कोई भी उद्यमी किसी भी ऐसी जोखिम को वहन नहीं करेगा जिससे उसको उसी अनुपात में लाभ कमाने की संभावना न हो। अतः लाभ ही जोखिम का प्रतिफल या पुरस्कार है। यह प्रतिफल या पुरस्कार ही है जो किसी उद्यमी को अपना कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। उनकी यह भी मान्यता है कि विभिन्न उद्योगों में जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। उसी प्रकार एक ही व्यवसाय या उद्योग में प्रत्येक उद्यमी की जोखिम समान नहीं होती है। उसकी जोखिम उतनी ही होती है जैसा एवं जिस प्रकार का वह कार्य वह करता है। किसी भी उद्योग या उद्योग के किसी भी क्षेत्र में कोई उद्यमी तभी आकर्षित होता है जबकि उसे उसका अपेक्षित लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। अतः जिस उद्योग में लाभ की संभावना कम होती है उस उद्योग की ओर बहुत कम उद्यमी आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिबेनस्टीन की एक्स कुशलता विचारधारा। लिबेनस्टीन की एक्स कुशलता विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी संस्था में संसाधनों को विभिन्न प्रकार की कुशलताओं के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। वे संसाधन जितनी अधिक कुशलता से उपयोग किए जाएंगे तो कुल उत्पादन भी उतना अधिक होगा। किंतु किसी एक संसाधन का कुशलता से उपयोग नहीं होता है तो उस संसाधन का वास्तविक उत्पादन तथा उससे अपेक्षित अधिकतम उत्पादन के बीच का अंतर ही एक्स कुशलता है। इस प्रकार एक्स कुशलता अकुशलता की वह मात्रा है जो किसी संस्था में किसी संसाधन के अकुशल उपयोग के कारण या उस संसाधन की अधिकतम क्षमता के उपयोग नहीं कर पाने के कारण उत्पन्न हुई है। अगला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में पहली विचारधारा हम पढ़ते हैं मैक्लेलैंड की उपलब्धि विचारधारा। डेविस सी मैक्लेलैंड जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ शोध एवं अध्ययन कर उद्यमिता की एक विचारधारा का विकास किया। यह विचारधारा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इस विचारधारा के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कुछ प्रेरणाओं या आवश्यकताओं की मान्यता पर आधारित। वो आवश्यकताएं कौन कौन सी हो सकती है? उपलब्धि की आवश्यकता, सत्ता की आवश्यकता, अपनत्व या संबंधन की आवश्यकता। ये इन्हीं आवश्यकताओं का मैक्लेलैंड ने मानव की इन्हीं तीनों आवश्यकताओं का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष प्राप्त किया है। वो निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि उद्यमियों के विकास में तीनों आवश्यकताओं का प्रभाव होता है। उपलब्धि की उच्च आकांक्षा सफल उद्यमी के लिए अनिवार्य है और उच्च उपलब्धि की आकांक्षा वालों के विशिष्ट लक्षण या गुण होते हैं। तो इस प्रकार इस मैक्लेलैंड की विचारधारा की कई आलोचनाएं होने के उपरांत भी यह विचारधारा एक बहुत ही उपयोगी विचारधारा है। यह विचारधारा यह स्पष्ट कर देती है कि जिन लोगों के में उच्च उपलब्धि की उच्च आकांक्षा या इच्छा होती है वे अधिक सफल उद्यमी बन जाते हैं। अतः लोगों में उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा का विकास करना चाहिए। इससे समाज में उद्यमियों की संख्या का विकास होगा और देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सकेगा। अगली विचारधारा है शुम्पीटर की नवाचार विचारधारा। प्रोफेसर शुम्पीटर को उद्यमिता की नवाचार विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। उनका मानना है कि उद्यमी स्वभाव से सृजनशील होता है। अतः उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव नवाचार करने के अवसर खोजता रहता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे अवसर की खोज में लगा रहता है ताकि किसी नई उत्पादन तकनीक को अपनाया जा सके अथवा किसी नए उत्पाद का विकास किया जा सके
या सामग्री के किसी नए स्रोत या नई सामग्री का उत्पाद में उपयोग किया जा सके अथवा किसी नए प्रकार के संगठन की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट विचारधारा है शुपिटर के बाद में हेगन की पीड़ित अल्प समूह विचारधारा। हेगन ने उद्यमिता की एक विचारधारा का विकास किया। इस विचारधारा को पीड़ित अल्प समूह विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में उन्होंने यह बताया है कि समाज में पीड़ित अल्पसंख्यक समूह की सृजनात्मकता से ही उद्यमिता का विकास होता है। उन्होंने इस विचारधारा का विकास जापान के समुराई समुदाय से प्राप्त अनुभवों के आधार पर किया है। माना जाता है कि परंपरागत रूप से इस समुदाय के लोग बहुत ही समृद्ध, प्रतिष्ठित, परिश्रमी एवं बलवान थे, किंतु समय के परिवर्तन के साथ उनमें इन बातों का अभाव हो गया। फलतः उनका प्रभाव भी समाप्त हो गया। जब इस समुदाय के लोगों ने पुनः परिश्रम से सृजनात्मक कार्य करना प्रारंभ किया तो उन्होंने पुनः उसी प्रतिष्ठा को अर्जित कर लिया। अगली विचारधारा है कुंकेल की व्यवहारवादी विचारधारा। कुंकेल ने उद्यमिता विकास की व्यवहारवादी विचारधारा प्रस्तुत की है। इनके अनुसार उद्यमिता का विकास समाज में विद्यमान निम्नलिखित 4 संरचनाओं पर निर्भर करता है। वो कौन सी संरचनाएं हैं? परिसीमन संरचना, मांग संरचना, अवसर संरचना तथा श्रम संरचना। कुंकेल का मानना है कि किसी भी देश में उद्यमिता का विकास उस देश की इन चारों संरचनाओं के स्तर पर निर्भर करता है। अब अगली विचारधारा समाजशास्त्रीय विचारधारा। समाजशास्त्रीय विचारधारा की पहली विचारधारा F.W. यंग की समूह विचारधारा है। इस यंग की विचारधारा को समूह स्तरीय प्रतिकृति विचारधारा के नाम से जाना जाता है। उद्यमिता समूह स्तर पर होने वाली प्रतिक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की विचारधारा। मैक्स वेबर ने उद्यमिता की एक विचारधारा का विकास किया है जिसे नैतिक मूल्य व्यवस्था विचारधारा के नाम से जाना जाता है। वेबर के अनुसार उद्यमिता का जन्म एवं विकास समाज की नैतिक मूल्य व्यवस्था को प्रभावित होता है। वेबर का मानना था कि उद्यमिता का विकास उस समाज में अधिक होता है जिस समाज के लोगों के नैतिक मूल्य भौतिकवाद से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट कोकरन की विचारधारा। थॉमस कोकरन की विचारधारा भी समाजशास्त्रीय विचारधारा है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता का विकास सामाजिक मूल्यों तथा व्यक्ति से समाज की अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। उनका मानना है कि उद्यमी समाज के आदर्श व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, अतः वह समाज की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है हॉसलिच की विचारधारा। B.F. हॉसलिच की विचारधारा यह कहती है कि उद्यमिता का विकास उस समाज में होता है जिस समाज में लोचशीलता होती है, न कि जड़ता। लोचशील समाज विभिन्न प्रकार के व्यवसाय धंधों को अपनाने की छूट देता है तथा उसमें आवश्यक सहयोग देता है। नेक्स्ट है स्टोक्स की विचारधारा। स्टोक्स ने अपनी विचारधारा में स्पष्ट किया है कि उद्यमिता के विकास पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। उनकी मान्यता थी कि सकारात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का और विभिन्न प्रकार के विद्वानों की विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।